हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे और नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि आया गोल्ड बुलिश है या फिर बेरिश है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स पर आते हैं और मंडे के लिए अपने लिए बाय सेल के लेवल निकालते हैं। तो देखिए, फंडामेंटली गोल्ड इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। ये बात मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, आप DXY के चार्ट पे आ जाएं तो आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी टाइम से अब बेरिश चल रहा है। यानी जब से डबल टॉप लगा है, प्राइसेस मुसलसल काफी दिनों से बेरिश जा रही हैं। अब इसकी वजह क्या है? अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से सर्च करें कि जो जॉब मार्केट का डाटा है हमारे पास, आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाएं और डाटा देखें। NFP बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, CPI न्यूट्रल है, बाकी जॉब जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनकी GDP ये भी वीक है। तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लो ब्रेक हो गई 99387 वाली, तो डॉलर मजीद वीक होगा, और ये चीज़ गोल्ड में स्ट्रेंथ पैदा कर रही है। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश रहा है। उसकी वजह यही है कि वीक इकॉनमी है US डॉलर की, और वीक GDP, इसके अलावा जॉब मार्केट का डाटा बहुत ज़्यादा वीक है। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है, और इन्फ्लेशन कम होगी तो रेट हाइक नहीं होंगे। तो जब रेट हाइक नहीं होंगे तो ऐसी बात है, गोल्ड बुलिश जाएगा, और अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। डॉलर के अलावा अगर मैं यील्ड्स के चार्ट पे जाऊं, बॉन्ड यील्ड्स, तो आप देख रहे हैं कि यील्ड्स भी काफ़ी टाइम से बुलिश है हमारे पास, हाई राइज बना रही है, लेकिन अभी प्राइस काफ़ी दिनों से नीचे आ रही है। तो अब अगर ये लो ब्रेक होती है 4.110%, तो जाहिर सी बात है यील्ड्स भी बेरिश जाना स्टार्ट कर देंगे, और ये गोल्ड का इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। यील्ड्स जब नीचे जाएंगी तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, और वो चार्ट पे हमें नज़र भी आ रहा है कि गोल्ड अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन अब मंडे को हमारा प्लान क्या होना चाहिए, या नेक्स्ट वीक में देखें, टेक्निकली आप बात करते हैं प्योरली, गोल्ड अभी डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है, और ये स्ट्रक्चरल सप्लाई है 4382। अब नेक्स्ट वीक हमें इसके ऊपर दो कैंडल्स का ब्रेकआउट चाहिए, या कल एक ही कैंडल डेली की इस हाई के ऊपर बॉडी के साथ ब्रेकआउट कर दे। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं अभी। या तो दो छोटी कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज कर दे डेली की बॉडीज बॉडीज के साथ, या फिर कल का कैंडल, मंडे का कैंडल इस हाई के ऊपर ब्रेक कर दे, या बेशक इधर मार्केट रेंज करती रहे और फिर कोई एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे 4451। तो स्ट्रक्चर डेली का हो जाएगा बुलिश, क्योंकि नीचे से स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह पैटर्न बना के आ रहा है, ये इंगल्फ लगी है, रिट्रेसमेंट, और प्राइस यहाँ से एक नई वेव बना सकती है बुलिश साइड पे। लेकिन वो तब जब ऐसा होगा, अभी हमारे पास ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी, तो हम जस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस ये काम नहीं करती तो दूसरी साइड पे, क्योंकि जो एक एनालिसिस होता है वो दोनों साइड पे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गोल्ड बुलिश हो जाए, क्योंकि हमने इसको नीचे से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, हम जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल पे बायर हो गए हैं, किस वजह से कि फंडामेंटली गोल्ड बुलिश होने वाला है। डॉलर वीक हो रहा था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल श्रिंक हुई थी उस दिन का। अगर आप वीकली एनालिसिस देखें 3 अगस्त वगैरह का, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है इस वीक ब्रेकआउट कर सकती है। और फिर ट्यूसडे की स्ट्रीम थी लंदन सेशन में, उसमें मैंने क्लियर कट ब्रेकआउट के बारे में आपको बताया था। आप उस दिन की स्ट्रीम उठा के देख सकते हैं, जब प्राइसेस यहाँ पर कहीं पर थी कि ब्रेकआउट आने वाला। तो जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ से बायर हैं और इसको होल्ड कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि ट्रेंड को ज्वाइन करें और मजीद इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। लेकिन अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देती है तो हमें उस साइड पे भी देखना है। तो अब अगर लेट्स सपोज डेली में बुलिश स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता और प्राइस डिप लगाती है मंडे को, तो नीचे फिर हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर का लेवल है वो है 4303 4223। स्ट्रक्चर मीन एक मॉडल 6 के चांसेस है, ये एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसके अंदर हमें H1 बुलिश देखने को मिलता है दोबारा से, तो हम यहाँ से बायर हो जाएंगे।
और अगर ये एरिया भी ब्रेक हुआ तो प्राइस पे सीधा इस स्ट्रक्चर पे आएगी। ठीक है, एक जनरल सपोर्ट का एरिया है, पिछली वेव्स लगी हुई है 3, तो जाहिर सी बात है प्राइस यहाँ तक डिप लगा सकती है। तो इस एरिया को भी आपने याद रखना है, 41664129। ये आई थिंक लास्ट एरिया होगा। अगर तो प्राइसेस ने बुलिश रहना है तो ये लास्ट एरिया होगा। ये जो दो केसेस मैं बता रहा हूँ ये अब इसके चांसेस कम है, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डॉलर वीक है, यील्ड्स भी वीक है। तो जाहिर बात है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, जो कि इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे स्टार्ट हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम में हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम H4 में जाते हैं। H4 में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट की, एबीसी करेक्शन, डबल बॉटम, और उसके बाद अब प्राइसेस अप साइड पे जा रही हैं। अब H4 के लिहाज से हमारे टारगेट्स इन हाइस तक हैं, लेकिन रास्ते में अब आ गया ये सप्लाई। अब अगर तो प्राइस इधर से रिजेक्ट होती है और H4 में हमें, क्योंकि डेली में अगर हमने सेल करना है तो H4 में हमें हर सूरत इस तरह का पैटर्न चाहिए, नहीं तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर H4 में ये देखें लो लगा है, ये हाई, ये लो, ये हाई, और अब अगर एक नया लो लगता है, प्राइस आपने याद रखनी है 4313। इसके नीचे अगर एक्सक्यूज मी, इसके नीचे अगर H4 का कैंडल ब्रेकआउट करता है बॉडी के साथ, तो हम इसके टेस्ट पे सेलिंग कर सकते हैं डेली के लेवल्स तक। नीचे ही डेली के लेवल्स हैं। ठीक है, तो वो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि प्राइस किस तरह का डिप लगाती है। लेकिन डेली की सेलिंग सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब प्राइसेस 4313 के नीचे H4 का कैंडल बॉडी के साथ ब्रेकआउट करेंगी, नहीं तो उससे पहले पहले हम इसके बायर ही रहेंगे और मंडे को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी बुलिश बता रहे हैं। अब H4 की कहानी कंप्लीट हो गई। अब H1 में चले जाते हैं और मॉडिफाइड लेवल्स निकालते हैं। तो फ्राइडे को प्राइस ने यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त डिप दिया और हमने यहाँ से सेलिंग की। हमारे पहला टारगेट जो था वो यही था, 4313 का H4 का डबल बॉटम। प्राइस ने हमारा टारगेट हिट किया, उसके बाद रिवर्सल का पैटर्न बना दिया। रिवर्सल मीन्स के प्राइसेस यहाँ से वीक हुई थी। अगर आप देखें तो CPI के बाद प्राइसेस ने डिप लगाना स्टार्ट कर दी। PPI का डाटा भी आया, लेकिन प्राइसेस ने अपनी डिप कंटिन्यू रखी और प्राइसेस नीचे आ गई। और CPI के बाद जो PPI का डाटा आया है उसकी डायरेक्शन में प्राइसेस ने फ्राइडे को मूव दिया, और फ्राइडे को जो स्ट्रक्चर में मौजूद H1 में लास्ट सप्लाई थी उसको ब्रेकआउट कर दिया, प्रॉपर MSS कर दिया। तो अब ये सप्लाई हमारे पास बन गई है डिमांड। तो अब मंडे के लिए जो सबसे बेहतरीन बाय के एरियाज हैं वो ये दो एरियाज हैं, जिसमें पहला एरिया हमारे पास 4364 का, 4354 पहला एरिया, यहाँ पे हम मॉडल 5 देखेंगे। और जो दूसरा एरिया है वहां पे हम मॉडल 5 मॉडल 3 दोनों देख सकते हैं, 4349 4343। इस ये जो दोनों जोन्स हैं, ठीक है, इसमें अगर H1 का जो कैंडल है वो जोन नीचे क्लोज नहीं करता तो यहाँ से हम बुलिश देखेंगे। ये जोन ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम इस जोन का वेट करेंगे। ये जोन ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेक इन का वेट करेंगे, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस बुलिश जाएंगी। और सेलिंग सिर्फ तब जब ये लो ब्रेक होगी। ठीक है, ये वाली 4310 4313, वही जो H4 का हमने पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो मंडे के लिए सबसे बेहतरीन ये दो बाय के एरियाज हैं। स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और फंडामेंटल भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज प्राइस इधर नहीं आती तो फिर जो प्लान बी होगा वो ये होगा कि प्राइस M15 में, क्योंकि M15 में भी स्ट्रक्चर बेरिश चल रहा है, अगर तो प्राइस 4382 के ऊपर दो कैंडल क्लोज करती है, MSS करती है, तो इसी के टेस्ट पे हम फिर बाय देखेंगे और नीचे वाले लेवल्स का वेट नहीं करेंगे जो कि 4364 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है जी गोल्ड का कंप्लीट और क्लीन सा आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए। सेलिंग कब करनी है, बाइंग कब करनी है, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडल्स कहाँ पे बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है,
अब स्ट्रक्चर मॉडल्स क्या है ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। क्लासेस स्टार्ट है मंडे से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डेली हम एनवाई और लंदन सेशन पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह के एनालिसिस होते हैं, डेमो प्रैक्टिस करवाई जाती है हमारे स्ट्रक्चर मॉडल्स के ऊपर। तो आप लंदन और एनवाई सेशन पे हमें डेली लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को लंदन सेशन पे। अल्लाह हाफिज़।